हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 12.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इस प्रश्नावली 12वीं के सभी उदाहरण सभी एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए पढ़ते हैं। रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में, रसीद को यहाँ पर अपना होगा, तो रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। रसीद को क्या मिला? रसीद को जन्मदिन के उपहार में, अपने लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, रसीद को जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। लट्टू मिल गया लेकिन उस पर रंग नहीं मिला, ये गिफ्ट में मिला है उसको। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता, कलर नहीं था लेकिन वो कलर करना चाहता है। फिर आगे क्या कह रहा है, यह लड्डू एक शंकु के आकार का है, लेकिन नीचे से तो शंकु आकार शेप है इसमें, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है और नीचे ये शंकु के आकार का है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, फुल हाइट 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला व्यास 3.5 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई होगी h बराबर कितनी हो जाएगी यदि हम निकाले तो, और पहले तो अपन को इसकी त्रिज्या निकालनी होगी, ये वाली इसकी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी। देखिए पूरा ये व्यास है तो व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी, तो यदि हम r निकाले तो 3.5/2, 3.5/2। यदि आप इसमें, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 3.5/2 करेंगे। यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजा 10, 1.75 सेंटीमीटर। ये वाली ये त्रिज्या हो गई अपनी 1.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये वाले डॉटेज जो भी अपनी हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसकी ऊंचाई निकाले शंकु की तो h हो जाएगी कितनी, 5 में से 1.75 घटा दीजिए, टोटल 5 है, टोटल 5 है, उसमें से ये वाली त्रिज्या घटा दो तो बस नीचे वाली बचेगी। यदि हम इस 5 में से ये ऊपर वाली जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या है, इसको यदि घटा दें तो शंकु की ऊंचाई मिलेगी, कितनी मिल जाएगी, यदि आप इसे घटाओगे तो 3.25 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या, त्रिज्या नहीं सॉरी, ऊंचाई मिल जाएगी। कितनी, 3.25 सेंटीमीटर। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो रसीद है वो क्या करना चाहता है, इस पर पूरे पर कलर करना चाहता है। ऊपर से तो ये अर्धगोलाकार है, नीचे से शंकु के आकार का है, तो कलर कहाँ होगा। एक तो जो शंकु का जो नीचे वाला शेप है गोल गोल, इसके चारों तरफ होगा तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और जो अर्धगोलाकार हिस्सा है ऊपर का, तो इसके ऊपर हम टच कर सकते हैं इसे अर्धगोले को चारों तरफ से, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पर कलर होगा, और शंकुआकार जो भाग है उसके भी चारों तरफ ही कलर होगा। तो ऊपर अर्धगोले पर होगा तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, नीचे शंकु पर होगा, इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि ऊपर से ये ज्वाइंट कर दिया है। तो ये वृत्ताकार जो भाग है इसका शंकु का, ये इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर ये वृत्ताकार भाग कुछ ऐसे होगा, शंकु यहाँ से, लेकिन ये वृत्ताकार भाग है जो यहाँ पर अर्धगोला इस पर जॉइंट हो गया है, तो ऊपर तो होगा नहीं, ये तो अंदर हो गया ना। तो कलर का हुआ शंकु के नीचे, जो शंकु का जो राउंड राउंड एरिया है उस पर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं एक बार लिखता हूं, देखिए पहले तो लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया क्या है अपन को वो हम लिख लेते हैं। दिया है लट्टू की कुल ऊंचाई, ये हमें दे रखा है। लट्टू की कुल ऊंचाई है बच्चों 5 सेंटीमीटर। एक अपन को दिया हुआ है व्यास, वो कितना, 3.5 सेंटीमीटर,
यदि आर निकालें तो 3.5/2, और त्रिज्या हमने उधर निकाली हुई है तो हम लिख सकते हैं 1.75 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी एच की बात करें तो हमने वहां पर भी निकाल रखी है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, फिर मिटा देंगे वहां से। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 5 माइनस 1.75, और यदि घटाओगे तो 3.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमें निकालना है रंग किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। रंग किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो रंग कहाँ पर होगा, रंग होगा शंकु का, क्या लिखोगे बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस और कहाँ होगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारा कलर होगा, यदि हम इसे हल करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है। चलिए इधर मैं सूत्र लगाता हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिए त्रिज्या दोनों की सेम है, दोनों के सेम है। यदि आप त्रिज्या की बात करोगे तो शंकु की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या सेम है तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पाई आर। क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, पाई आर, तो अपने पास एल बचेगा, इधर बचेगा 2r, ये वाला मान अपने पास बचेगा। तो चलिए हम मान रख लेते हैं इसमें। पाई का मान अपन को शायद दिया हुआ है क्या, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। पाई का मान अपन को 22/7 ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 ले लेते हैं। पाई का मान रखी 22/7। त्रिज्या अपने पास कितनी है बच्चों, 1.75, कितनी है 1.75। यहाँ पर एल आ गया, एल अपने पास शायद नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम इधर निकालेंगे। हमारे पास होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आराम से एल निकल जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना, एच कितना 3.25 बच्चों, 3.25, इसका स्क्वायर करेंगे। आर कितना 1.75, 1.75। तो चलिए इसका वर्ग करते हैं, 3.25 गुणा 3.25। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 तिया 15, 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 तिया 9, कितना आएगा, देखिए 5 और 5 10 और 6 16, 7 और 7 14, 1 15, 9 10। अपने पास 4 अक्षर छोड़ के हम पॉइंट लगा लेंगे। तो इसका मान देखिए क्या आने वाला है, इसका तो आ रहा है अपने पास 10.5625 प्लस 1.75 इंटू 1.75 करोगे तो आपके पास मान आएगा 3.0625 आ जाएगा। यदि आप इसे करोगे तो 3.0625 आपके पास लगभग इसका मान आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें। चलिए एक बार मैं इसे जोड़ देता हूं, कितना मान आ रहा है। एल स्क्वायर बराबर हुआ, अपन जोड़ते तो 10 और 3 13, तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 और 5 10, 2 2 4 5, 6 और 6 12, और 5 1 6, 13.6250। एल यदि हम इसको हटाएंगे तो बच्चों रूट चढ़ जाएगा 6.250।
और यदि आप इसका वर्गमूल निकालोगे, यदि आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो लगभग इसका आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यह आ जाएगा 3 3 9 4 चौके 16, 3.7 सेंटीमीटर लगभग ये आएगा। आप चेक कर लेना, जितने जहां तक मुझे याद है 3.7 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए मान रखिए, एल का मान बच्चों हमने कितना निकाला 3.7। तो एल की जगह हमें लिख देना है 3.7 प्लस 2 गुणा आर कितना, आर है अपने पास 1.75। अब चलिए हम इसे यदि हल करें तो कितना मान आने वाला है, कटेगा कि 7 दूनी 14, बच्चा 3 कट गया बिल्कुल। देखिए इसे यदि आप काटोगे तो 7 दूनी 14, 0.2 बच्चा 3, 7 पंजे 35, ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 बिल्कुल। अब इसे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55, तो 5.50 तो इधर हो गए। चलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बस हल्की सी आपको देखनी है, बाकी इतना नहीं है क्वेश्चन लेंदी, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3। तो कैलकुलेशन बच्चों करनी होगी इसमें। देखिए हम भी कर ही रहे हैं। 5.50 अब मल्टीप्लाई कर देना इसको जोड़ के। यदि हम इसे जोड़ दे तो क्या आने वाला है, 0, 7 5 12 पॉइंट लग ही जाएगा, 3 3 9 और 1 10, इतना हो रहा है। यदि अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, सही आ रहा है ना। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 एकम 2 और 3 बिल्कुल। चलो मल्टीप्लाई कीजिए इसे, इसे करते हैं 0। देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, फिर 0 0 0 हो जाएगा, और 1 से करोगे तो 0 5 5। कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। तो यदि देखिए यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें जोड़ में शायद मिस्टेक हो गया है। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको ठीक करिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, बारीकी से। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बार बार चेक करके देखना है। इसे यदि आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 7 5 12 का 2 का 3 3 6 और 1 7 आएगा। बच्चों ये 10 लिख दिया था गलती से, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 0 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 0 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 हो गया आपका 38। 0 0 0 6 9 3 पॉइंट हो जाएगा। 4 अक्षर छोड़ करके आपका बच्चों जो मान आएगा 39.6 लिखो चाहे 60 लिखो वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिजिट अपने पास सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल हमने निकाला है, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा बच्चों, 39.6। 39.6 60 एक ही बात है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला उदाहरण नंबर 2 हमने लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। जो ब्लॉक है ये 2 ठोसों से मिलकर बना है। इसमें एक तो घन है, नीचे वाला तो एक घन है और दूसरा वाला अर्धगोला है।
एक घने ऊपर इस पे अर्धगोला रखा हुआ है। ब्लॉक का आधार व्यास 5 सेंटीमीटर है बच्चों। इसका जो ये ब्लॉक है, इसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक। सारी भुजाएं 5-5, क्योंकि ये घन के आकार का है तो सभी भुजाएं इसकी हम बराबर लिख सकते हैं। ये यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा। इस प्रकार से ये, चलिए, प्रत्येक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। और बच्चों, और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का जो व्यास है, वो जो व्यास है इसका, ये वाला, इसे हम जो व्यास लेंगे ये आपका है 4.2 सेंटीमीटर। हमें ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए ध्यान से समझने की जरूरत है। कैलकुलेशन पे बड़ा फोकस करना है आपको। दिया है घन की भुजा। क्या दिया हुआ बच्चों, घन की भुजा हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और हमें दिया हुआ है अर्धगोले, अर्धगोले का बच्चों हमें दिया हुआ है व्यास, वो दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। और यदि हम इसकी त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है 4.2। आप इसे काटोगे तो अपना मान आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब चलिए, जो हमें ज्ञात करना है वो लिखते हैं। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, ये हमें निकालना है। जो दिया हुआ था उससे हमने इसकी क्या निकाली है बच्चों, त्रिज्या निकाल रही। अब ध्यान दीजिए, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए लिखते हैं। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र देखिए कैसे कैसे बनेगा। इसमें एक तो पूरा घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, शायद वहां पर नहीं आएगा, इधर लिख देता हूँ। तो घन का संपूर्ण, क्वेश्चन को समझना इसको, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये घनाकार डिब्बा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ले लिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, जिसमें ये ऊपर वाला ये भी काउंट है, जिसमें अर्धगोला रखा हुआ पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें काउंट है। तो ध्यान से देखो, हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कैसे कैसे आएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे सब लेना था। इसमें ये भुजा भी शामिल है, ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है ये वाला भी इसमें सम्मिलित हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, इस वाले पृष्ठ में हम क्या चीज को टच नहीं कर पाएंगे, इस वाले पृष्ठ में जो ये गोलाकार जो एरिया है इसे हम टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां अर्धगोले ने, अर्ध गोला है। जैसे इस पे मैं कटोरी रखूं, तो मैं आपको यदि निशान बना देता हूँ इसमें, तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, मैंने कटोरी में इसमें रख देता हूँ। कटोरी थोड़ी छोटी है, इसके पूरे पृष्ठ पर नहीं है, पूरे पृष्ठ पर नहीं है। ऐसे इस प्रकार से देखिए, ये जो एरिया है आपका, ये कटोरी ने ढक लिया। जैसे ये घन है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसने इसको ढक लिया है कटोरी ने। तो कटोरी देना, कटोरी है क्या इसमें, तो इसको उसने ढक लिया है। तो देखिए किस प्रकार से, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। मेरे पास है छोटी सी कटोरी, जैसे इस प्रकार से इसने जब इसको ढक लिया, तो मैं इसे अब कितने एरिया को टच कर पाऊंगा, इस वाले को, इस इधर 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 सारा टच कर पाऊंगा। तो हुआ क्या, इसमें मैंने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पूरा पृष्ठ ले लिया, जिसमें ये वृत्ताकार भाग भी शामिल है, वृत्ताकार भाग भी शामिल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वृत्ताकार भाग है ये वाला, इसे मैं टच नहीं कर पाऊं, क्योंकि ये तो इस प्रकार से कटोरी में से ढक लिया। तो मैं टच किसको कर पाऊंगा,
इसको तो चारों तरफ से टच कर ही सकता हूँ ना। तो ये अर्धगोला है हमारा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें और जुड़ जाएगा। लेकिन मैं इस वृत्ताकार भाग को जब टच नहीं कर पाऊंगा तो वृत्त का क्षेत्रफल तो माइनस करना होगा ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इसमें मैं बस इतने ही एरिया को टच नहीं कर रहा, बाकी ये तो मैं टच कर सकता हूँ ना। ये जो दिख रहा है इसका तो मैं जो क्षेत्रफल है इसमें मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैं यहां से इसे टच कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा ही ले लिया, और इस पूरे में से वृत्ताकार भाग यदि मैं घटा दूं तो ये जो एरिया है ये साइड साइड वाला ये हमारा इसमें काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है जिसमें मैं इसको टच कर सकता हूँ। तो जहां जहां मैं टच कर सकता हूँ उसे मुझे लेना पड़ेगा, तो वही हमारा क्षेत्रफल होता है। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें से माइनस करना पड़ेगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि मैं इसके वृत्ताकार भाग टच नहीं कर सकता। तो बच्चों माइनस इसमें से करना होगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल या माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस क्या होगा उसे समझिए। अब मैं अर्धगोला जब मैंने इस पे ढका तो ये इस पर बेल्ट कर दिया, मान लो मैं इसे हटा नहीं पाऊँ, हटा नहीं सकता, तो देखिए मैं इसको ऊपर से तो टच कर ही सकता हूँ ना ऐसे। इसका जो ये वाला पोर्शन है इसे तो मैं ऐसे टच कर ही सकता हूँ। तो ये अर्धगोला इधर से टच नहीं कर पाऊँ क्योंकि ये उस पर ऐसे बेल्ट हो चुका है। तो इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो मैं इसमें प्लस करूंगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सूत्र से यदि हम काम करते हैं तो हमारा आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा बच्चों 6 गुणा भुजा और इस पर स्क्वायर, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ यह आप लिख सकते हो, इसमें अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी, हाँ अर्धगोले ये वो तो गोला ही है, वृत्ताकार भाग है, दोनों सेम ही है, तो त्रिज्या वृत्त की और अर्धगोले की सेम ही होगी। तो चलिए यदि मैं इसे माइनस करता हूँ, देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर में से यदि मैं 1 पाई आर स्क्वायर घटा देता हूँ तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास। देखिए किस प्रकार से, 6 गुणा भुजा तो 5 है, भुजा तो 5 है, और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दो तो 1 पाई आर स्क्वायर अपने पास अभी बचेगा। चलिए इसको मैं हल कर लेता हूँ, यहाँ पर इधर काम करते हैं। तो ये 25 ये कितना हो गया, 25 25 छक्के 150, ये अपने पास आया 150, माइनस पाई का मान रखिए 22/7, पाई का मान रखिए 22/7, और त्रिज्या अपने पास क्या है बच्चों, 2.1 गुणा 2.1, क्योंकि त्रिज्या पे स्क्वायर है तो हम लगा देंगे क्या, 2.1 गुणा 2.1। तो चलिए मैं इसे काट देता हूँ इससे, यदि पॉइंट हटा के यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ तो 7 या 21, और ये कटेगा 5 बार में, ये कट जाएगा 11। तो अपने पास क्या मान आने वाला है, 150 माइनस 11 तिया 33, 11 तिया, अभी डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसको ऐसा मत करिए, नहीं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे टफ देखने लग रही है, इस प्रकार से हल्की सी टफ हो जाएगी, तो थोड़ा डायरेक्ट ही रखिए। 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1, वैसे ही काटिए, 7 × 21 0.3, अब गुणा कीजिए इसे, 22 × 66 6.6 हो जाएगा, और बस गुना करना है 2.1 से। अब डिवाइड का काम हमारे पास नहीं बचेगा, तो चलिए करते हैं इसको। 150 माइनस, इसे गुना करोगे तो 21 छिक्की 126, ऐसे 12 21 छिक्की 126, 12 कितना हुआ 8 3 138, 138 पॉइंट लगा दो, 2 अक्षर बाद। अब हम इसे यदि घटा दें
घटेगा नहीं बच्चों, ये प्लस होगा, क्योंकि अपने पास ये प्लस बच रहा था, ये प्लस में था, क्योंकि माइनस का घटने के बाद प्लस का ही तो बचेगा। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो आसानी से आप इसको जोड़ दोगे, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 163.86 ये आपका सेंटीमीटर में है, तो आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल और अंतिम आंसर होगा। देखिए, अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिख लिया है। थोड़ा सा देखिए, मैंने उदाहरण नंबर 3 छोड़ दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, उसे हम अगली वीडियो में आपको जरूर करवा देंगे। तो कोई बच्चा ऐसा कमेंट ना करे सर उदाहरण नंबर 3 रह गया, उदाहरण नंबर 3 रह गया। कल आपको वो अगली वीडियो में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि वीडियो पहले ही काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने छोटा एग्जाम्पल ले लिया, जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। मयंक ने बनाया है अपने बगीचे में पक्षियों के नहाने या पानी पीने के लिए पक्षी स्नानागार बनाया है, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है और जिसके ऊपर एक अर्धगोला बर्तन बना है। देखिए, ये खोखला बेलन के जैसा है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार बर्तन, मतलब इसमें एक कटोरी जैसा शेप अंदर बना दिया गया है, और इसकी ऊंचाई 1.45 मीटर है और त्रिज्या है बच्चों इसकी 30 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं हल। देखिए, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 1.45 मीटर। यदि हम इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं बच्चों, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 से गुना जब इसे करेंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा, और आपका जो मान होगा वो हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। त्रिज्या का तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या जो अपन को दे रखी है आर, वो है अपने पास 30 सेंटीमीटर। हाँ, ये आप लिख सकते हो बेलन की त्रिज्या और जो इसके अंदर अर्धगोलाकार शेप है ना, उसके त्रिज्या बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्ध गोले की त्रिज्या, और ये बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्ध गोले की त्रिज्या, और दोनों की कितनी 30 सेंटीमीटर। चलिए, हमें निकालना क्या है, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं। देखिए, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे कैसे निकलेगा, ये समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि नीचे से तो बच्चों ये इसके जैसा ये गोल बेलना था, लेकिन ऊपर इसके ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें अर्धगोले के आकार के कटोरी नुमा से फंसा दिया, ये कटेरू नुमा से बना दिया है। तो हुआ क्या, अब हम इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम चारों तरफ से टच कर सकते हैं। नीचे से नहीं पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे का तो पक्षी स्नानागार बगीचे के अंदर इसको ऐसे रख दिया है एक जगह, तो नीचे से तो हम इस पे कुछ कलर वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ कहाँ से कर सकते थे, कौन कौन सी जगह को टच करेंगे, तो इसको हम चारों तरफ से टच कर पाएंगे, चारों तरफ से। एक यदि मैं अंदर हाथ डालूंगा तो अर्धगोलाकार शेप को टच कर पाऊंगा। तो क्या क्या हमने टच किया, बेलन का वक्र पृष्ठ को टच किया, और अर्धगोलाकार जो शेप है उसको टच किया। तो हम दोनों को लिखेंगे, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो अपना ये हो जाएगा। दूसरा कौन से को टच करें, अर्धगोले को, तो हम लिख सकते हैं इसमें अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो चलिए लगाते हैं मान, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आने वाला है। ये देखिए बेलन का जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का जो सूत्र होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2 पाई आर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। दोनों के पास है, इधर बचेगा एच और यहाँ पर बचेगा आर। यहाँ पर क्या बचेगा आर। तो देखिए बड़ी छोटी कैलकुलेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मान रख दीजिए, त्रिज्या है 30, हाँ एच है अपने पास 145 और त्रिज्या हो गई 30। चलिए करते हैं, इसे गुणा करते हैं। देखिए क्या क्या पाना है अपने पास, 22×3 = 66, 660 बनेगा गुना 2 और बट्टे में 7। इसे यदि मैं जोड़ देता हूं तो ये बनेगा 175। काटिए काटिए, 7×2 = 14, 7×2 = 2 बार और बच्चा 3, 7×5 = 35। चलिए तो हो जाएगा काम इसी से। तो मल्टीप्लाई करो, 0 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 13 गुना 25, 0 25 दूनी 50, 25 के 75, 5 80, 25 से कम 25 और 8 33। इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास मान आ गया है। तो ये तो सेंटीमीटर में, आप मीटर में बदलना चाहो तो बदल सकते हो। आंसर तो ये भी हमारा ठीक है, 3 0। देखिए मीटर में बदलोगे तो यहाँ स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर, इसलिए इसे हमें डिवाइड करना होगा 100 गुना। तो 1 2 0 कट गई, एक ये कट गई, तो अपने पास क्या आया 3.3। एक जीरो तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 3.3 वर्ग मीटर। यही हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।